नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के पिक्चर और क्लिप आर्ट के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। फाइल टैब, होम टैब, हेमटॉप के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में एमएस वर्ड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी देखूंगा। आप वहां से ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनी है। स्वागत है आपके अपने चैनल मनी के वीडियोस में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो चलते जानते हैं इंसर्ट टैब के पिक्चर के बारे में। जितने भी फीचर्स होते हैं आपको इस सब में मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर पे चलते हैं। पिक्चर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं कोई पिक्चर ले लेता हूं। जैसे मैं पिक्चर ले लेता हूं कोई यूट्यूब प्रोजेक्ट थंबनेल ले लेता हूं। जैसे मैंने ये अपना कोई थंबनेल उठा लिया, ठीक है। मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इस पिक्चर को जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो तीनों साइड, सॉरी, इमेज के चारों साइड कुछ डॉट्स आ गए कॉर्नर में। तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम इस इमेज को कैसे भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ी भी हो रही है और छोटी भी हो रही है ना। आप इसको यहां से पकड़ के जो ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो किधर भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कॉर्नर से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करके बड़ा या छोटा कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो ये था इसका पहला फीचर। अब बात करते हैं बैकग्राउंड। आप कॉर्नर में देखेंगे तो रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड को करने के लिए सबसे पहले मैंने इमेज पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अभी मैंने इमेज पे सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको ऊपर ऊपर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के आगे कोई और टैब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि उसका अभी यूज ही नहीं है। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट नाम का एक टैब आपके सामने खुल के आ जाता है। ये इसलिए खुल के आता है क्योंकि इसका यूज सिर्फ इमेज पे ही होता है, टेक्स्ट पे इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इमेज में रिमूव बैकग्राउंड की। तो जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक करके रखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, और ये सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। तो अब मैं रिमूव बैकग्राउंड करूंगा तो आप देखिए रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही मैं करता हूं इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब बात आती है इसको, अब जैसे बात करते हैं मार्क एरिया टू कीप। आपको जो एरिया रखना है उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं जो भी एरिया जैसे मुझे रखना है, ठीक है। ये मैं इसको जैसे भी रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर शेप में जैसे ही बनाना चाहूं इसको मैं कर लेता हूं, ठीक। अब देखो इतने से ये हो गया मार्क एरिया टू रिमूव। इसमें क्या होगा, जो भी एरिया आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक। इसको जिसको मैंने जैसे ये कर लिया, ठीक है। अब डिलीट मार्क करना है। ये जैसे डिलीट है, इसको यहां से हटा दो। ये मार्क हटा दिया मैंने, ये मार्क हटा दिया, ये हटा दिया। ऐसे इसको यहां से हटा देता हूं। इस डिस्कार्ड और चेंजेस, मतलब आपके इस पे जितने भी फॉर्मेटिंग या चेंजेस लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे। देखिए ये देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। मैं इसको फिर कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है। अब ये देखिए जो हमने पहले किया था करेक्शन, सॉरी, रिमूव बैकग्राउंड में, ये वाला मार्क एरिया टू रिमूव, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो वो पूरा गायब हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कीप चेंजेस की। कीप चेंजेस में आपका जो भी कर रहे हो वो रखा रहेगा। जैसे कि आपने ये किया था, इसमें जाके आपने मार्क टू एरिया कर, ये यहां से थोड़ा सा हटाया था, ये हटाया था, ये आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर एक, सॉरी, रेक्टेंगल, ये हटाया है आपने। तो कीप चेंजेस जैसे ही करेंगे हम तो देखिए वो सारी चीज जो हमने इसमें फॉर्मेट किया था वो वैसा का वैसा हो गया है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूं, ठीक है। तो हम जान चुके हैं बैकग्राउंड के बारे में, रिमूव बैकग्राउंड के बारे में। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिमूव बैकग्राउंड और फॉर्मेट पर जाके मैं रिमूव बैकग्राउंड देखता हूँ। अब बात आती है करेक्शन की। करेक्शन में क्या करना होता है कि करेक्शन में आपको इसके बहुत सारे कलर्स और फिल्टर्स मिल जाते हैं। जैसे इमेज में मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा, तभी ये फॉर्मेट सेक्शन आके आया। तो उस करेक्शन पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो आपको यहां से कुछ शार्पन चूज कर लेते थे। देखो ये चीज, ये आप चूज कर सकते हैं, या आप इसका कलर चेंज, थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ब्राइटनेस और कॉन्टेक्स्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए।
जैसे कि मैंने ये ले लिया है, तो इस पर अब हम कलर चेंज या फॉर्मेटिंग कुछ करते हैं तो कैसे करते हैं। तो अब जैसे कि मैं इंसर्ट टैब पे गया, सॉरी ये फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाते से करेक्शन पे जाऊंगा, करेक्शन पे जाते से थंबनेल, ये देखिए आप कलर डाउन हो गया इसका, और कलर ग्लो करना है तो और कलर बढ़ गया इसका। ठीक है, ऐसी पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन आता है। पिक्चर करेक्शन में आप बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, आपको 3D बनाना है 3D बना सकते हैं आप। ठीक है, 3D बना सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। जैसे पिक्चर करेक्शन में ऑप्शन में जाऊंगा, फिल करल, लाइन करल, शैडो कैसी चाहिए, रिफ्लेक्शन कैसी चाहिए, ये चीजें यहां से ना करते हुए भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं आगे करके। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसा। अब इसका ऑप्शन आता है कलर का, तो इसमें अभी हमें कलर चेंज करने हैं, तो कलर पे जाऊंगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे ही इसको कर्सर को आपके माउस को या कर्सर को घुमा रहा हूँ तो ये कलर देखिए चेंज होते चले जा रहे हैं। कलर सैचुरेशन मिल रहा है आपको, कलर टोन मिल रहा है आपको, जैसा कलर चाहिए वैसा। मोर वेरिएशन, आप जो भी कलर चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर वेरिएशन में एक भी ब्लैकिश हो गया, ठीक है, और दूसरा कलर चाहते हैं आप तो ऐसा हो जाता है। ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज करते हैं, पिक्चर कलर ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये आपको वही सारी चीजें फिर से मिल जाएंगी, प्रीसेट ऑलरेडी रहते हैं। आप इनमें जाके जैसे कि आप कोई पिक्चर एडिट करते हैं वैसे ही यहाँ से आप कोई भी पिक्चर एडिट कर सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट की। मैं इमेज पे सिलेक्ट करता हूँ, आर्टिस्टिक इफेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये ऑलरेडी एक तरीके से आप देखेंगे तो ये फिल्टर्स है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये इमेज कैसी हो गई। ठीक है, ये इमेज ऐसी हो गई। अब मैं देखता हूँ आर्टिस्टिक पे इफेक्ट पे फिर से चलते हैं। अब देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो देखिए ये इमेज कैसी हो गई। तो यहां से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेस पिक्चर्स की। कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है कि आपका इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो सेम रहेगा दिखने में, बट उसका साइज जो होगा ना वो छोटा हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं जब कभी हम कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उस इमेज को अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस इमेज का साइज छोटा हो जाएगा बट रेजोल्यूशन सेम रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, इमेज पे हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, कंप्रेस पिक्चर कर देंगे। इसका ये ऑलरेडी बस यूज डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन, बस ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट का जो रिजोल्यूशन होता है नॉर्मल, उसमें ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब बात आती थी चेंज पिक्चर्स की। चेंज पिक्चर्स में क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने इमेज सिलेक्ट कर रखा है, चेंज पिक्चर्स में जाऊंगा, चेंज पिक्चर करूंगा। आप यहाँ से कोई भी इमेज दूसरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, ये चेंज पिक्चर्स हो गया। ठीक, अब बात आती है रीसेट पिक्चर्स की। रीसेट में क्या होता है, इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और कुछ नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रीसेट पिक्चर करूंगा, देखिए आप इसका साइज छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। मैं इसको फिर से करता हूँ, फिर से देखिए हम रीसेट पर जाएंगे, रीसेट पिक्चर एंड साइज, ये देखिए ये बड़ा और छोटा हो जाता है। रीसेट पिक्चर्स का बस इतना सा यूज है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पिक्चर पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया हम रीसेट पिक्चर्स तक पढ़ चुके हैं। अब बात आती है ये जो ऑप्शन है आपको पिक्चर स्टाइल्स के। पिक्चर स्टाइल्स में क्या है, आप जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक व्हाइट कलर का बॉर्डर आ गया है। आप नोटिस कर पाएंगे तो व्हाइट कलर का आपके सामने एक बॉर्डर आ गया इमेज पे। अगर मैं और दूसरे पे क्लिक करूंगा तो व्हाइट कलर का बॉर्डर, एक बड़ा सा बॉर्डर आ गया, देखिए एक बड़ा सा बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अब मैं फिर से इमेज पे क्लिक करता हूँ, तीसरे पे क्लिक करता हूँ तो एक बॉर्डर और आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं जैसे थर्ड पे फोर्थ पे क्लिक करता हूं तो आप नॉर्मल हो गए। अब देखिए थोड़ा सा कर्विकल हो गया। अब मैं फिफ्थ एक और पे क्लिक करता हूं तो ये थोड़ा सा ब्लरिश हो गया। अब मैं लास्ट वाले पे क्लिक करता हूं तो ये आप देखेंगे तो पूरा साइड में इसके में ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया है। ऐसे ही आप इसको शेप में भी कर सकते हैं। मैं इस पर नीचे जाता हूं, मैं इसको शेप में कर देता हूं। आप कोई सा भी कुछ भी शेप ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कोई भी फ्रेम ले सकते हैं, ऐसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं और नीचे जाता हूं, आपको 3D में चाहिए 3D कर सकते हैं, ये देखिए ये 3D हो गया। ठीक, आपको सर्कल में चाहिए तो ये सर्कल में हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको इफेक्ट इसमें मिल जाती है। ये देखिए सर्कल में हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लरिश हो जाएगा हल्का सा। तो ऐसे आपको बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात आती है पिक्चर बॉर्डर्स की। पिक्चर बॉर्डर्स में क्या है, जो बॉर्डर हम यहाँ से चेंज कर रहे थे पिक्चर स्टाइल से, वो हमें अब यहाँ से भी कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर्स में देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना है, ठीक है, मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना है मुझे। ये देखिए
तो पिक्चर बॉर्डर में जाते से ही हम क्या करेंगे, कोई हमारी लाइन या जैसा भी हमको मोटी लाइन चाहिए, पतली लाइन चाहिए बॉर्डर के लिए, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये लाइन सिलेक्ट कर ली। अब आपको कलर कौन सा चाहिए, तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे मुझे ब्लैक चाहिए या मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो देखिए आप इसके चारों तरफ ब्लैक लाइन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मोटी लाइन और हो जाए, थोड़ी थिक लाइन हो जाए, तो ये देखिए मैंने और मोटी लाइन चूज कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ जो है ना ब्लैक लाइन बहुत मोटी वाली इसका बॉर्डर बन चुका है। अब यहाँ से आपको नो आउटलाइन चाहिए तो कोई नहीं आएगी। ये जो ऑप्शन आपको पहले से टेबल वेबल में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेट चाहिए, ठीक है, और डैशेस वाली लाइन चाहिए तो ये डैशेस वाली लाइन आ जाएगी। देखिए आप, मैं जैसी प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं आपके फ्रेम का या बॉर्डर का, ठीक है। अब बात आती है पिक्चर इफेक्ट की। पिक्चर इफेक्ट में आपको यही सारी चीजें दिखाई देंगी। ये जो आप देख रहे हैं, शैडो आपको मिल जाएगा। ये जो आप अभी यहां से देख रहे थे ना, करेक्शन में जाके पिक्चर करेक्शन, तो ये सारी चीजें देखो आपको शैडो इफेक्ट, पिक्चर रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आपको अब यहाँ मिल जाएंगी पिक्चर इफेक्ट में। यहाँ पिक्चर इफेक्ट में जैसे शैडो चाहिए तो आपको किस टाइप का शैडो चाहिए, ये देखिए आपको इमेज थोड़ा सा मूव कर रहा होगा, जैसे कि ये ऐसे। अब मैं बात करता हूँ शैडो के साथ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन भी आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शन मिल जाते हैं। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इमेज के, ठीक है। और मैं पिक्चर इफेक्ट की अगर बात करूं तो ग्लो में थोड़ा सा ब्राइटिश हो जाता है, सॉफ्ट एजेस होता है, 3D रोटेशन। मैं अगर 3D रोटेशन पे बात करूं तो देखिए ये इमेज थोड़ी हमारी 3D हो गई है, ठीक है, 3D इमेज हो गई है। अब ऐसे ही अब बात करते हैं इसको, अब बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं पिक्चर लेआउट की। पिक्चर लेआउट में क्या है, जैसे ही आपको कोई इमेज है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है या साइड में, जैसे आप बुक्स में देखते हैं, तो ये जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस इमेज के बाजू में टेक्स्ट लिखना है मुझे, तो ये देखिए आप यहाँ टेक्स्ट लिख दीजिए, ये आपकी इमेज हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आपको और चीजें मैं बताऊं तो आप पिक्चर लेआउट पर जाएंगे, आपको ऐसा मिल जाएगा कुछ। आप यहाँ, ये आपकी इमेज है, यहाँ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं और आपको बताऊं, पिक्चर लेआउट पर जाऊंगा, ये देखिए आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। ये आपका यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप मतलब इमेज के बाजू से जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका पिक्चर लेआउट। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ नीचे इमेज होती है, ऊपर टेक्स्ट होता है, तो यहाँ आप कुछ भी लिख देंगे तो वो आपका ऊपर टाइप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो पिक्चर पे हमने सिलेक्ट ऑलरेडी करके रखा है, पोजीशन पे जाते हैं। आपको पिक्चर पूरे पेज पे किस पोजीशन में चाहिए, जैसे कि मुझे लेफ्ट में चाहिए तो ये लेफ्ट में खिसक जाएगी। अब मैं चाहूं तो इसको ड्रैग भी कर सकता हूं कहीं भी, ठीक है। और पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन मुझे बीच में चाहिए, बीच में आ गया। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ गई। मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको छोटा कर लिया। अब पोजीशन पे जाते हैं। पोजीशन पे जाने के साथ मुझे बीच में चाहिए, देखो बीच में आ गई। मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर आ गई। मुझे लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में आ गई। मुझे नीचे चाहिए तो नीचे आ जाएगी, देखिए ये नीचे आ गई। तो ये यहाँ से आप पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रैप टेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ पहले। तो देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया है। टेक्स्ट को अब हम कैसे करते हैं, मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने से हम रैप टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो रैप टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। रैप टेक्स्ट को हम क्या कैसे करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, लाइन इन लाइन विद टेक्स्ट, आपको नॉर्मल दिखेगा जैसा भी है। अब रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, स्क्वायर में देखेंगे तो आपको देखिए ये टेक्स्ट उठ के ऊपर पहुंच गया है। अब इसको फिर से करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये देखिए ये वाली लाइन जो है और टाइट हो गई है, ठीक है। अब आप देखेंगे थ्रू, तो देखिए कुछ और चेंजेस आगे टॉप और बॉटम में करेंगे तो आप देखिए पूरा टेक्स्ट नीचे आ गया है, ठीक है, इमेज के। अब देखेंगे आप बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इसके पीछे जाने लगा है, ठीक है। अब देखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई है, इमेज जो है हमारी टेक्स्ट के ऊपर आ गई है, आप देखिए, ठीक है। ये इमेज हमारी ऐसे टेक्स्ट के ऊपर आ गई थी। अब बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एडिट रैप पॉइंट्स। तो आप इनको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहां से इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि आपको इमेज के चारों तरफ कहां कहां स्पेस चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक। अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट में। अब आते हैं मोर पेज लेआउट, मोर लेआउट ऑप्शन में। तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं आपको जो मैंने अभी बताई है, इनसाइड, स्क्वायर, टाइट, थ्रो। मतलब आप जो भी इमेज और टेक्स्ट का कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको कैसे आप मैनेज करें उसके बारे में ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ऐसे ही देखेंगे तो सेंड बैकवर्ड में हम
सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट चाहिए हमें, तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है हमारे इमेज के जस्ट ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसको अंडू कर देता हूं। अब बात आते हैं, ये हमारा सारा हो गया सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड भी हो गया। ठीक है, इनका बहुत कम यूज होता है सेंड बैकवर्ड वगैरह का, बट बिहाइंड का काफी सारा यूज होता है अगर हमें इमेज पे कुछ लिखना होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन में कुछ नहीं है, आप यहां से कोई इमेज उठाइए, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ आपको दिखेगी। यहाँ से मैं इसको आई का बटन दिख रहा है, अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये इमेज भी हट जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन पेन। अब बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट में क्या है, इसको अलाइनमेंट पे जाएंगे, अलाइन लेफ्ट, ये थोड़ा सा आपको मूव होते हुई दिखेगी। अलाइन सेंटर में पहुंच गई। अलाइन राइट में पहुंच जाएगी। अलाइन टॉप में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आपने इसकी वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहले से देख लीजिएगा, ये आपको होम पेज पर ही मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रोटेट की। तो रोटेट आपको 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री लेफ्ट घुमाना है, फ्लिप वर्टिकल करना है, हॉरिजेंटल करना है, तो ये आपके सारे रोटेट के ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपके सारे रोटेट के ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्रॉप की। तो क्रॉप में आपको कौन कौन सा एरिया चाहिए, आप वहां से इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, मुझे इतना एरिया नहीं रखना, यहां से मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये क्रॉप हो गया। तो ऐसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक, क्रॉप कर दिया। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट और विड्थ, आप इमेज साइज कितना देना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ हाइट और विड्थ इसकी दे सकते हैं। तो हमने अभी इमेज पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं क्लिप आर्ट की। तो क्लिप आर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से ही आपको कुछ सेव्स भी मिलते हैं, वीडियोस भी मिलते हैं, ऑडियो भी मिलते हैं, आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लिप आर्ट में मैं क्लिक करूंगा, क्लिप आर्ट पे गया, आप यहाँ कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया तो जैसे ही मैं गो करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कुछ ही पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है, ये आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। ये इमेज आ गई, इमेज के साथ साथ वही सारे ऑप्शन आपके आ गए हैं जो आपको इमेज में मिलते हैं। तो आप यहाँ से क्लिप आर्ट में भी वही सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट, ये सारी चीजें आप क्लिप आर्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज को साइज बड़ा करना, छोटा करना, इसका कलर सिलेक्शन करना, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें आप यहाँ से शार्प करना, या इसका बॉर्डर लगाना, या पिक्चर बॉर्डर लगाना, पिक्चर इफेक्ट लगाना, ये सारी चीजें आप इमेज पे, वही जो इमेज का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसी में ये सारी चीजें सेम ही हैं। तो दोस्तों आज हमने क्लिप आर्ट और इमेज पिक्चर का पूरा यूज सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।